नमस्कार। 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 पाठ 11 बाल गोविंद भगत पाठ के प्रश्न अभ्यास पर आइए हम चर्चा करते हैं। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। 10वीं कक्षा के अन्य पाठों की सचित्र एवं एनिमेशन व्याख्या के साथ साथ प्रश्न अभ्यास एवं एमसीक्यू के वीडियोस भी इसी चैनल में आपको मिलेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न अभ्यास। सवाल, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उत्तर देखिए। बाल गोविंद भगत इन्हीं विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे, जैसे वे कबीर के पक्के भक्त थे, उनका आचरण साधुओं जैसा था, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा खरा व्यवहार करते थे, वे किसी की चीज का उपयोग बिना अनुमति मांगे नहीं करते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे, वे अत्यंत साधारण वेशभूषा में रहते थे, वे अपनी उपज को कबीरपंथी मठ पर चढ़ावे के रूप में दे देते और वहां से जो कुछ प्रसाद रूप में मिलता था उसी में परिवार का निर्वाह करते थे। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर में 3 पॉइंट्स दिए हैं। पहला पॉइंट, इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद भगत अकेले पड़ गए थे। दूसरा, वे नेम धर्म का पालन करने वाले इंसान हैं जो अपने स्वास्थ्य की तनिक भी चिंता नहीं करते। तीसरा, बहू भगत को रोटियां बनाकर देना चाहती थी और उनकी सेवा करके अपना जीवन बिताना चाहती थी। अगला सवाल, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? उत्तर, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर औरों की तरह शोक और मातम नहीं मनाया। वे मृत शरीर के सामने बैठकर मस्ती और तल्लीनता में कबीर के पद गाते रहे। उनका मानना था कि मृत्यु से तो आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है, इसलिए वे अपनी पुत्रवधू को भी आनंद उत्सव मनाने के लिए कहते जा रहे थे। आइए देखते हैं चौथा सवाल। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर में 5 मुख्य बिंदु हैं। आइए देखते हैं। बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गोरे चिट्टे इंसान थे। उनका चेहरा सफेद बालों से जगमगाता रहता था। वे केवल एक लेंगोटी पहनते थे और सिर पर कनफटी टोपी धारण करते थे। जाड़े में एक कंबल जरूर लपेटते थे। गले में तुलसी की माला और माथे पर रामानंदी टीका सुशोभित होता था। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही सीधा साधा था, हमेशा अपनी भक्ति और अपनी गृहस्थी में लीन रहते थे। वे अत्यंत सादगी, सरलता और निस्वार्थ भाव से जीवन जीते थे। अगला सवाल, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? उत्तर देखिए। बाल गोविंद भगत अत्यंत सादगी, सरलता और निस्वार्थ भाव से जीवन जीते थे। वे रोज सवेरे उठकर 2 मील चलकर नदी में स्नान करने जाते थे। वहां से लौटने के बाद पोखर के पास बैठकर गाना गाते थे। कार्तिक, भादो, सर्दी या गर्मी, हर मौसम में वे सभी को अपने गायन से शीतल करते थे। उनकी इस नियमित दिनचर्या के कारण लोग अचरज में पड़ जाते थे। सवाल देखिए। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन के विशेषताएं लिखिए। 3 मुख्य बिंदु हैं। देखिए, भगत के मधुर गायन में एक जादू सा असर होता था। कबीर के सीधे साधे पद भी उनके मुंह से निकलकर सजीव हो उठते थे। उनके गीत सुनकर बच्चे झूम उठते थे, औरतें गुनगुनाने लगती थी और रोपनी करने वालों की अंगुलियां स्वतः चलने लगती थी। कार्तिक, भादो, सर्दी या गर्मी, हर मौसम में वे सभी को अपने गायन से शीतल करते थे। आइए देखते हैं 7वां सवाल और उत्तर। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र के निधन पर न शोक मनाया और न उसके क्रियाकर्म पर ज्यादा तूल दिया। बेटे की चिता को बहू से आग दिलाई।
पुत्र वधू को उन्होंने दूसरी शादी करने की स्वतंत्रता दे दी। वे साधुओं के संबल लेने और गृहस्थों के भिक्षा मांगने के खिलाफ थे। अगला सवाल, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर देखिए, बाल गोविंद भगत के स्वर की गूंज आसपास के लोगों को झूमने के लिए विवश कर देती थी। उनकी गीत सुनकर बच्चे झूम उठते थे, औरतें गुनगुनाने लगती थी और रोपनी करने वालों की अंगुलियां स्वतः चलने लगती थी। हलवाहों के पैर भी थिरक कर चलने लगते थे। समूचा माहौल प्रभावित हो जाता था। आइए देखते हैं अगला सवाल। पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है? उत्तर देखिए, वे कबीर को साहब मानते थे और उनका पहनावा और आचरण कबीरपंथियों जैसा था। खेतों में जो कुछ भी उपजता था उसे लेकर वे कबीर के दरबार में ले जाते थे और वहां से उन्हें प्रसाद के रूप में जो कुछ मिलता उसी से गुजारा कर लेते थे। उनके गले में तुलसी की माला और मस्तक पर रामानंदी टीका था। वे कबीर के समान खरा व्यवहार करते थे। उन्होंने मृत्यु को आत्मा परमात्मा के मिलन का शुभ अवसर बताया। वे मृत्यु को उत्सव के रूप में मनाने को कहते थे। आइए देखते हैं 10वां सवाल। आपकी दृष्टि में भगत के कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? उत्तर देखिए, वे कबीर के उपदेशों से प्रभावित थे। वे भी कबीर के समान घर परिवार के साथ रहते हुए साधुओं जैसा जीवन बिताते थे। कबीर के बाह्याडंबरों से दूर रहना, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करना और सादा जीवन, उच्च विचार की भावना आदि ही भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के कारण रहे। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? उत्तर देखिए, आषाढ़ के महीने में किसान धान की रोपनी करते हैं। पानी भरे खेतों के कीचड़ में खेलना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। धान की रोपनी जितने लगन से किया जाए, फसल उतनी ही अच्छी होती है। इसलिए इस काम को गीत संगीत से भरे हुए माहौल में किया जाता है। अगला सवाल, ऊपर की तस्वीर से यही नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? उत्तर देखिए, साधु की पहचान पहनावे के आधार पर करना गलत होगा। केवल गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता है। साधु बनने के लिए आचार और विचारों में शुद्धता की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं अंतिम सवाल और उत्तर। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? उत्तर देखिए, अपने प्रियजनों की मृत्यु पर रोना मोह है। भगत अपने बेटे से प्रेम करते हैं। वे जीते जी उसे प्रेम का अधिक हकदार मानते रहे और उसकी मृत्यु को आत्मा परमात्मा का मिलन माना। भगत अपने बुढ़ापे से मोह नहीं दिखाते, परंतु बहू से प्रेम करते हुए उसके भाई को उसका पुनर्विवाह कराने का आदेश देते। तो आशा है प्रश्न अभ्यास और पाठ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर सिया बीना। धन्यवाद।